CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आवश्यक सूचना, अब आप CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं ताकि सच्चाई को दिखाने के अलावा आपकी आवाज़ को और भी बुलंदी से उठाया जा सके। CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन देने, ऑनलाइन UPI पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे करने के लिए 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। सेक्टर 35 स्थित चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में पार्टी के दिवंगत नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती मनाई गई। देश की एकता और अखंडता के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष HS लक्की ने आक्रामक होते हुए परिवारवाद के मामले में नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा, जिस परिवार के सदस्य देश की खातिर शहीद हो गए उस परिवार पर उंगली उठाया जा रहा है। इसको किसी भी सूरत में देश की जनता सहन नहीं करेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में देश की जनता भाजपा को जरूर सबक सिखाएगी। कांग्रेस की सफल तिरंगा यात्रा पर HS लक्की ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मामलों पर देश सुलग रहा है। मोदी सरकार धर्म और वर्ग के आधार पर देश को बांटने में लगी है। तो सुनते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की को। उन्होंने किस तरह से कहा कि सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने में मोदी की सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, जो देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की आज जयंती थी और आज वो जीवित होते तो 78 वर्ष के होते, और उसी को उपलक्ष्य में आज राजीव गांधी कांग्रेस भवन में एक सभा रखी गई थी जहां राजीव जी के किए हुए कामों को याद किया गया। उनकी कार्यशैली, उनकी सादगी, उनके जीवन, उनके किए हुए कार्य, इन सब पर चर्चा कांग्रेस के नेताओं ने की और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके अलावा शाम को स्मॉल फ्लैट्स मलोआ के अंदर एक ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है जिसका थीम है जो राजीव जी ने कंप्यूटर की क्रांति इस देश के अंदर लेके आए, जो सूचना प्रौद्योगिकी जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, उसकी क्रांति इस देश के अंदर लेकर आए। उसके बारे में भी एक थीम देकर हमने एक ड्राइंग कंपटीशन स्मॉल फ्लैट्स मलोआ में रखा है। तो आज का दिन जो है 20 अगस्त का, वो पूरी तरह से राजीव जी को समर्पित है हमारा दिन। जिस तरह से राजीव जी को लिए आज का दिन समर्पित है, इस क्या कोई नई रणनीति की कोई नई योजना बनाया है क्या ताकि पार्टी में और मजबूती ला सके? इस तरह देखिए, महंगाई के खिलाफ हमने पहले ही चंडीगढ़ के अंदर आह्वान किया रखा है, 1 महीने के कार्यक्रम रखे थे। दूसरा, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक कार्यक्रम आया है महंगाई चौपाल का, जिसका पोस्टर हमने बनाया है, जिसे पूरे शहर भर में बांटा जा रहा है, जिसमें कंपैरिजन है कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय विभिन्न जो आइटम्स थी खाने पीने की, तेल की, गैस सिलेंडर की, पेट्रोल की, डीजल की, इनके क्या रेट थे, और आज के समय में मोदी सरकार के समय में भाजपा के शासन में 2022 में उनके क्या रेट हैं, इसके बारे में विस्तार से उस पैम्फलेट में जिक्र किया गया है। और महंगाई पर एक चौपाल, यह कार्यक्रम हमने आयोजित करने का फैसला किया है। कल का कार्यक्रम हमारा धनास के स्मॉल फ्लैट्स में है, जिसमें महंगाई पर चौपाल लगाई जाएगी, जिसमें लोगों की राय भी जानी जाएगी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेता अपने भी विचार रखेंगे और उन सब बातों को समायोजित कर कर चर्चा में जो भी बात निकलेगी उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। मतलब कहने का मतलब यह है, महंगाई के खिलाफ एक बड़ा अभियान कांग्रेस पार्टी छोड़ने जा रही है। और आज की बैठक के अंदर भी फैसला किया गया, दिल्ली में 4 सितंबर को रामलीला ग्राउंड के अंदर एक बड़ी महारैली होने जा रही है महंगाई के खिलाफ। तो कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, साथ ही साथ किसानों के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, दलितों के मुद्दे और ऐसे अन्य मुद्दों को जिससे हमारा शहर प्रभावित हो रहा है, देश प्रभावित हो रहा है, उसको समय समय पर उठाती रहेगी। 15 अगस्त को जिस तरह से मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ही निशाने पर थी, क्या समझते हैं इसको लेकर? मोदी जी के परिवारवाद के मायने में मुझे समझ नहीं आते। जब वो हरियाणा में चौटाला परिवार के साथ समझौता करते हैं, जजपा के साथ समझौता करते हैं, तब उन्हें परिवारवाद याद नहीं आता। जब वो
अकाली दल के साथ पंजाब में समझौता करते हैं तब उन्हें परिवारवाद नजर नहीं आता। जब हिमाचल में धूमल के बेटे अनुराग को वो मंत्री बनाते हैं अपनी केंद्र की सरकार में तब उन्हें परिवारवाद नजर नहीं आता। जब राजनाथ सिंह के पुत्र को एमएलए बनाया जाता है तब उनको परिवारवाद नजर नहीं आता। जब शिवसेना के साथ उनका समझौता हो, ठाकरे परिवार के साथ उनका समझौता हो, तब उनको परिवारवाद नजर नहीं आता। जब उनका महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस होता है, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनती है, तब उनको परिवारवाद नजर नहीं आता। तो ये हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और है। उनका परिवारवाद सिलेक्टिव है, उन्हें अपना परिवारवाद नजर नहीं आता, उनको कांग्रेस में परिवारवाद नजर आता है। जबकि वो ये भूल जाते हैं कि जो कांग्रेस के परिवार की वो बात करते हैं, उस परिवार की इस देश के अंदर बहुत बड़ी कुर्बानी है। वो पंडित नेहरू थे जो 9.5 साल तक जेल में रहे, वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने जेल काटी और इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया और देश के लिए कुर्बानी की। वो उस परिवार का कहां मुकाबला कर सकते हैं? जिन परिवारों के साथ वो अपना संबंध बनाना चाहते हैं, जिन परिवारों के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं, उस परिवार और इस परिवार में बहुत बड़ा अंतर है। परिवार नहीं, ये एक कुर्बानी की कहानी है। जिस परिवार ने अपने दो लोग, इंदिरा जी फिर राजीव जी, आतंकवाद की भेंट चढ़ गए हो, उस परिवार की शहादत को ये आज परिवारवाद का नाम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो जब से आप प्रधान बने, यानी कि चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश के जब से आप अध्यक्ष बने, तब से आपके कई कार्यक्रम, काफ़ी सफल कार्यक्रम रहे, भीड़ भी जुटी है। हैरानी इस बात को लेकर के भी है कि इस अभी ना तो नगर निगम का चुनाव है, ना लोकसभा का चुनाव है, ना कोई और चुनाव है, इसके बावजूद आप भीड़ जुटाने में सफल रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि तिरंगा यात्रा मुझे लगता है कि और पार्टियों से ज़्यादा सफल रही, क्योंकि आपने एक कंटिन्यू एक प्रोग्राम चलाया। इसको लेकर के क्या समझते हैं? 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चंडीगढ़ कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली और जैसा आपने ठीक कहा, भारी भीड़ और कई स्थानों पर तो हजारों लोग हमारे साथ जुड़े। उसको जुड़ने का कारण है, लोगों को पता है कि आजादी की लड़ाई किस पार्टी ने लड़ी थी। आज जो राष्ट्रवाद की बात कर रही है पार्टी, वो कभी होंद में नहीं थी जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था। 1885 में कांग्रेस पार्टी होंद में आई, जबकि भाजपा मेरे ख्याल 1970-80 में होंद के अंदर आई है। और 1947 में देश जब आजाद हुआ, भाजपा नाम की कोई पार्टी ही नहीं थी, तो वो कांग्रेस पार्टी थी जिसकी आजादी के अंदर कुर्बानी थी, जिसके नेताओं ने, चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस थे, चाहे पंडित नेहरू थे, चाहे और सभी नेता थे, सभी ने जो है कांग्रेस के नेताओं ने आजादी की लड़ाई के अंदर अपना योगदान किया, पार्टी ने योगदान किया। लोग इस बात को समझते हैं। दूसरी बात, जो लोग आज परेशान हैं, जो महंगाई से परेशान हैं, जो बेरोजगारी से परेशान हैं, जो रोजमर्रा की समस्याओं से परेशान है, उन्हें लगा शायद तिरंगा यात्रा के द्वारा हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे तो एक मैसेज मोदी सरकार को जाएगा कि आपके दिन अब लदने वाले हैं, लोग अब आपसे परेशान हैं, लोग नहीं चाहते कि अब मोदी सरकार और आगे रहे, क्योंकि काम ये लोगों के करते नहीं, किसी भी वर्ग को राहत नहीं मिल रही। इसलिए लोग का एक जहां पर कांग्रेस के प्रति प्यार था, वहां मोदी सरकार के प्रति एक गुस्से का भी मैं समझता हूं प्रगटावा था। ये इस वजह से लोग कांग्रेस की यात्रा में ज्यादा संख्या में जुड़े। जो तिरंगा यात्रा है, कहते हैं कि मोदी जी ने घर घर तिरंगा की बात कही तो सबने तिरंगा उठा लिया हाथ में, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, कोई और भी पार्टी हो, सबने तिरंगा उठाया। ये तो मोदी जी की सफलता मानते हैं लोग। कांग्रेस तो तिरंगा जो है 1947 में उठा लिया था जब देश आजाद हुआ था, और जब हमने डीपी लगाई पंडित नेहरू के हाथ में तिरंगा लिए हुए, तो मोदी सरकार के मंत्रियों ने, भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा कि जी नेहरू की डीपी क्यों लगा ली। तो तब कांग्रेस के नेताओं ने उनसे सवाल पूछा, आपके भी किसी नेता के हाथ में उस समय तिरंगा है तो आप भी उसकी डीपी लगा लें, पर नहीं लगा सकते क्योंकि तिरंगा नहीं पकड़ा था। और जिस संगठन के साथ आज तक ये खड़े हुए हैं, उस संगठन ने कभी तिरंगे को मान्यता नहीं दी। वो एक ही रंग को मान्यता देता था, वो भगवा की बात करते थे, हम तिरंगे की बात करते हैं। ये देश कई रंगों से बना है और तिरंगे में 3 रंग हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी तिरंगे की बात करती है और ये सिर्फ एक रंग की बात करते थे। आज मजबूरी में इन्हें एक, मैं कहता हूं, सेलेक्टिव नेशनलिज्म और फोर्स्ड नेशनलिज्म, ये 2 टर्म्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जहां तो कांग्रेस पार्टी तिरंगा यात्रा निकालेगी वो इनको नजर नहीं आएगी। जिसकी पार्टी की मैंने पहले कहा कि जिसका आजादी के अंदर योगदान है, उसकी बात को तो समझते नहीं, अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, और जिस पार्टी का नेशनलिज्म में इतना बड़ा रोल रहा है उसको नेशनलिस्ट नहीं गिनते, सिलेक्टिव इसको कहते हैं नेशनलिज्म। और दूसरी बात ये करते हैं फोर्स्ड नेशनलिज्म, जबरदस्ती लोगों को कह कहकर
अरे पार्टी का झंडा तो आप लोगों को फ्री में देते हो, और 25-25 रुपए का आपने देश का झंडा बेच दिया। आपके दफ्तरों के अंदर बीजेपी का झंडा बड़ा लगा हुआ था और देश का झंडा नीचे लगा हुआ था। ऐसे बहुत से वीडियो सामने आए। सो इस पार्टी से राष्ट्रवाद की जो हम अपेक्षा नहीं करते, ये हमारे साथ तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एक इतिहास है, एक स्वर्णिम इतिहास है, एक कुर्बानियों की पूरी गाथा है, पर इनके पास कहने को कुछ नहीं। इसलिए आज ये जो देश के कांग्रेस के लीडर थे, चाहे वो सरदार पटेल थे, चाहे वो महात्मा गांधी थे, सबको अपने खाते में गिनना चाहते हैं। ये आजादी की लड़ाई को भी अपने साथ जोड़ के दिखाना चाहते हैं, ये राष्ट्रवाद को भी अपने साथ जोड़ के दिखाना चाहते हैं, मगर सफल नहीं होंगे, क्योंकि इतिहास जो होता है वो मिटाए नहीं मिटता, जो सच्चाई है वो छुपाए नहीं छुपती। इस करके ये प्रयास इनका विफल रहेगा। ये जो आपने तिरंगा यात्रा की शुरुआत करी, जो कार्यक्रम आपने तय किया, इसमें आपने किसी न किसी तरह से जनता को जोड़ने की कोशिश की। क्या इसको हम, महंगाई जो चल रही है इस देश में, महंगाई बढ़ती जा रही लगातार, क्या इसमें उस जनता का हम उपयोग कर पाएंगे विरोध करने में? मैंने आपको पहले कहा, जहां लोगों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर अपनी अभिव्यक्ति की कि हम इस पार्टी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस की तिरंगा यात्रा में आने का मतलब था कि उन लोग कांग्रेस के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं जो उनका गुस्सा महंगाई की तरफ है, बेरोजगार की तरफ है, भ्रष्टाचार की तरफ है और देश की अन्य समस्याओं की तरफ है, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़कर उन्होंने एक मैसेज जहां कांग्रेस पार्टी को दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, दूसरा मैसेज उन्होंने भाजपा और मोदी सरकार को दिया कि हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। तो इसलिए ये सब लोग आने वाले समय में भी, जैसे मैंने कहा कि महंगाई पे चौपाल हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बाद दिल्ली के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम हम आयोजन करने जा रहे हैं, रामलीला मैदान के अंदर एक महारैली होने जा रही है। आने वाले समय के साथ आप देखोगे 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है 150 दिन की, जिसमें रोज 25-30 किलोमीटर तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां से चलेंगे कन्याकुमारी से, और कश्मीर तक ये यात्रा होने जा रही है। लोग जुड़ते जाएंगे। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। वो कारवां बनने की शुरुआत हो चुकी है और 2024 में मोदी सरकार की उल्टी गिनती अभी से शुरू है और 2024 के अंदर लोकतंत्र दोबारा से जीतेगा। भारत के अंदर एक ऐसी सरकार बनेगी जो लोगों की तरफ संवेदनशील होगी, जो लोगों की समस्याओं का निपटारा करेगी, जो लोगों को और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।